को इस वीडियो में हम संधि के प्रकार करेंगे। पिछली वीडियो में हमने संधि की परिभाषा की थी और संधि की एग्जांपल्स की थी, उदाहरणें की थी संधि की। इसमें हम संधि के प्रकार करेंगे। सिर्फ संधि के जो मेन प्रकार है इस वीडियो में सिर्फ वही समझेंगे। ये जो 3 प्रकार हैं इनकी फर्दर जो है इनके टाइप्स वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। इस वीडियो में सिर्फ हम संधि के जो 3 मेन प्रकार हैं जैसे कि संधि के 3 प्रकार। सबसे पहला प्रकार है हमारा स्वर संधि, ठीक है। स्वर आपको पता है व्याकरण में हिंदी की जो वर्णमाला है उसमें अ, आ, ई, उ, ए ये सारे स्वर होते हैं, है ना। ओ, औ, तो इन सबको स्वर बोला जाता है। तो उनके जब संधि की जाती है, मतलब वो जब जुड़ते हैं दो वर्ण, जब दोनों के दोनों वर्ण जो हैं उनमें उनमें स्वर हो तो उसको क्या बोला जाता है, स्वर संधि। जैसे अ और अ दोनों स्वर हैं, इनका जुड़ना, इसको क्या बोलेंगे हम, स्वर संधि। दूसरी ये होगी पहली संधि। दूसरी संधि टाइप है व्यंजन संधि। जब किसी व्यंजन का संयोग हो किसके साथ, किसी व्यंजन का स्वर के साथ या व्यंजन का व्यंजन के साथ ही संयोग हो, मतलब जुड़ जाए, तो उसको व्यंजन संधि बोला जाता है। मतलब अगर संधि में व्यंजन शामिल हो, जैसे क, ख, ग, घ, इनमें से किसी एक का शामिल होना, इसको हम व्यंजन संधि बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि का मतलब है, या विसर्ग बोलते हैं ये जो ये बिंदी जैसी 2 बिंदी इकट्ठी ह की आवाज़ देती है। जैसे आपने प्रातः ऐसे पढ़ा होगा, प्रातः, और पीछे 2 बिंदियां लगी होती हैं, है ना। तो इसको क्या बोला जाता है, विसर्ग। तो विसर्ग का ह की आवाज़ देती है हल्की सी प्रातः, है ना। तो ह हल्का सा ह की आवाज़ देता है, तो इसे विसर्ग बोला जाता है। तीसरी टाइप है विसर्ग संधि। जब ये डॉट डॉट वाली 2 बिंदियों वाली विसर्ग किसी स्वर या फिर व्यंजन के साथ जुड़ जाए तो इसमें जो परिवर्तन आता है, जो शब्द है उसमें जो परिवर्तन आता है, नया शब्द आएगा, उसमें वर्ण चेंज हो चुका होगा, तो जो परिवर्तन हो चुका है उसको हम बोलेंगे विसर्ग संधि, ठीक है। तो 3 तरह की संधियां हैं। सबसे पहली है, इसको डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं अब, स्वर संधि। दूसरा है व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। तो मैंने तीनों की मतलब ऊपर से ओवरऑल ये है क्या, ऊपर से आपको थोड़ा आइडिया दे दिया है। अब हम डिटेल में इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्वर संधि की डिटेल वीडियो बनाएंगे, जिसमें स्वर संधि की जो 5 टाइप्स हैं उनको पढ़ेंगे। उससे नेक्स्ट वीडियो में व्यंजन संधि की जो 11-12 नियम हैं वो पढ़ेंगे, और उसके बाद विसर्ग संधि नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम सिर्फ स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को तीनों को पढ़ेंगे, ठीक है। जो 3 मेन टाइप हैं संधि की, संधि ये हमारी 3 प्रकार की है, ठीक है। ये संधि 3 प्रकार की है, स्वर संधि, ठीक है, व्यंजन संधि, और तीसरी हमारी टाइप है विसर्ग वाली, ठीक है, विसर्ग संधि, ठीक। तो ये 3 मेन टाइप हैं। सबसे पहली है स्वर संधि। 2 स्वरों के मेल से जो विकार मतलब जो परिवर्तन या फिर जो थोड़ा बहुत चेंज आया है शब्द में, ठीक है। 2 स्वरों के मेल से, स्वर मतलब आ, ए, ई, बड़ी वाली ए, है ना, ई, ठीक है, औ, ओ, ये सब स्वर हैं, ठीक है ना। इसके अलावा भी स्वर हैं, ऊ, ओ, ऊ, बड़े ऊ की मात्रा, है ना, वो सब स्वर हैं। तो बड़ा ऊ, मतलब ये सब स्वर हैं। तो जब 2 स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह स्वर संधि कहलाता है। जैसा कि शिक्षा जमा आल्य। तो यहाँ पे देखो, क्ष के साथ जो आ की मात्रा है, मतलब आ, अ, और किसका मेल हो रहा है, आ का। तो अ और आ मिलके आ बनाएंगे, आ की अगेन वर्ण जो बनेगा वो आ बनेगा। तो इसीलिए शब्द इकट्ठा क्या बन गया, शिक्षाल्य, ठीक है। शिक्षा आल्य दोनों मिलके शिक्षाल्य बन गया। देव, इसके बाद है देव, व। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे तो व लिखा है, ये तो व्यंजन संधि होगी, नहीं, देवाल्य, देव आल्य। तो यहाँ पे व के व
पीछे अ की आवाज़ दे रहा है, तो इसका मतलब अ का ही जोड़ हो रहा है, संधि हो रही है किसके साथ, आ के साथ। तो देवालय, देवालय मतलब जो देव स्थान है, देव जमा आल्य, तो देवालय ये भी किसकी, ये किस टाइप की संधि है, स्वर संधि है। ठीक है, स्वर संधि के आगे 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि या अयादि संधि। ठीक है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो ये पांचों की पांचों टाइप्स जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में सिर्फ मैं जो मेन संधि है टाइप वो ही पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी की सारी स्वर संधि के प्रकार हैं, यण संधि वगैरह। तो सीधे हम आते हैं व्यंजन संधि पे। तो यहाँ पे है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का मतलब व्यंजनों को इकट्ठा करना। जैसे कि जब व्यंजन का व्यंजन, देखो व्यंजन संधि मतलब जब व्यंजन का व्यंजन अथवा स्वर से मेल हो। जब एक व्यंजन यानी कि जैसे क है, उसका या तो किसी व्यंजन के साथ ही मेल हो रहा हो या फिर किसी स्वर के साथ मेल हो रहा हो। ठीक है, तो उसको जब व्यंजन इंक्लूड हो गया संधि में, तो उसको संधि को क्या बोला जाता है, व्यंजन संधि ही बोला जाएगा, बेशक उसमें एक स्वर ही क्यों ना आ जाए। जब व्यंजन का, ठीक है, जब व्यंजन का व्यंजन से ही या फिर व्यंजन का स्वर से या स्वर से ही मेल हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, स्वर से मेल हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, किस टाइप की संधि है वो, व्यंजन संधि है। जैसा कि जब व्यंजन का व्यंजन अथवा स्वर से मेल हो, जो विकार अथवा परिवर्तन होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगन्नाथ, तो यहाँ पे त, आधा त और न दोनों ही क्या है, व्यंजन ही तो है। तो जगन्नाथ, तो मतलब जगन्नाथ जो शब्द बना है जगन्नाथ, तो ये त और न के संधि होने से बना है। तो जगन्नाथ जो शब्द बना ये संधि है, किस टाइप की संधि है, व्यंजन संधि है। ठीक है, ये व्यंजन संधि होगी। जैसे दिक जमा अंबर, दिगंबर, तो ये क और अंबर का जो व्यंजन और स्वर का मिलन है, ये व्यंजन संधि की ही कैटेगरी है। तो इसके 11 नियम है टोटल। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो हमारी संधि की 4th वीडियो बनेगी, 4th या 5th वीडियो में मैं हेडिंग डाल दूँगी थंबनेल पे, तो आपको पता चल जाएगा। लास्ट और 3rd टाइप की है विसर्ग संधि। ठीक है, 3rd टाइप है हमारी मेन, वो है विसर्ग संधि। ये विसर्ग संधि, विसर्ग मैंने पहले ही बताया कि किसको बोलते हैं, इस डॉट को, डॉट जो हम डालते हैं ये 2 वर्टिकल, इनको क्या बोला जाता है, विसर्ग संधि। विसर्ग ह की आवाज़ देता है, जैसे प्रातः, तो है ना। तो विसर्ग के स्वर के साथ स्वर या व्यंजन का संयोग, यानी कि जब विसर्ग स्वर या फिर व्यंजन दोनों में से किसी एक के साथ मिलके जो परिवर्तन लाता है, उसको हम विसर्ग संधि बोलते हैं। जैसे निह जमा मल, तो निर्मल, अधोगति, अधोगति। ठीक है, तो इस टाइप की जो हमारी संधि हुई है इसको हम क्या बोलेंगे, विसर्ग संधि बोलेंगे। ठीक है, तो ये जैसे कि अधोगति, निर्मल, तो ये जो संधि हुई है, ये ह का किसके साथ संयोग हुआ है, किसी ना किसी व्यंजन या स्वर के साथ। ठीक है, तो जब ह की जो ये बिंदियां हैं, मतलब विसर्ग है, स्वर या व्यंजन के साथ मिल जाएं, तब ये क्या बनाएंगे, विसर्ग संधि की टाइप है। ठीक है, इसके बाद नीचे कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। निश्चल मतलब निश्चल, निश्चिंत, निश्चिंत, दुह और दुचित्र, दुश्चरित्र। तो निश्चय, निश्चय, निहचल, निश्चल, हरिचंद्र, हरिश्चंद्र। तो ये इसके नियम हैं कुछ, जो कि आप आगे फर्दर पढ़ेंगे इसकी टाइप्स में, इसके नियमों में। ठीक है, तो नियम हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। तो देखने के लिए धन्यवाद। सीताराम।